भोपाल जाने वाले इस ट्रक ड्राइवर के साथ बेहद खौफनाक घटना घटी उस रात। इसी के साथ उसका उस रोज़ बेटा भी था, जो आज भी उस घटना को याद करता है तो पसीने पसीने हो जाता है। चलिए जानते हैं वो खौफनाक घटना क्या थी और क्यों घटी। उस रात जनार्दन अपने बेटे के साथ ट्रक में ढेर सारा सामान जो था डालकर भोपाल जा रहा था। भोपाल जाने वाले हाईवे पर कहने वाले कहते थे कि कुछ अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं अक्सर लोगों के साथ घटती हैं, और ख़ासकर अगर कोई ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर जाता है तो उसके साथ तो और भी ज़्यादा कुछ भयानक घटता है। न जाने क्या ऐसी बात थी जो ट्रक ड्राइवर को स्पेशली उस रास्ते पर अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती थी। उनके साथ बड़ी डरावनी घटनाएं घटा करती थी उस भोपाल जाने वाले हाईवे पर। यहाँ पर जनार्दन के अलावा और उसके बेटे के अलावा जो था एक सहायक और था उनके साथ, तीसरा इंसान। तो वो जो सहायक था वो जनार्दन का अच्छा दोस्त भी था। तो वो जनार्दन से पूछने लगा कि भाई वो अपने बेटे को उस रोज़ साथ किस लिए लेके आया है, क्या बात है। तो जनार्दन बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरा काम को जो है करीब से देखे, समझे कि मैं किस तरीके से अपने काम को करता हूँ, ताकि इन फ्यूचर वो सब कुछ सीख जाए समय से। तो यहाँ पर जो सहायक था उसने कहा, भाई तुम्हें भी ना बड़ी जल्दी लगी रहती है अपने बेटे को सब कुछ सिखाने की। अब इसकी उम्र ही क्या है, सीख जाता धीरे धीरे। आप तो बेकार में इसको यहाँ पे लेके आए, देखो इससे तो अभी से ही नींद आ रही है। ये देख जो था जनार्दन अपने बेटे को कहता है कि अरे बरखुरदार, तुम अभी से ही सोने लगे, अभी तो पूरा रास्ता काटना बाकी है और कोई सोएगा नहीं, चुपचाप से बैठे रहो। तो यहाँ पर जो उसका बेटा था वो बोलता है अपने पिताजी से, पिताजी आप मुझे बेकार में अपने साथ लेकर आ गए, मुझे कितनी नींद आ रही है। तो इस पर जनार्दन ने कहा, मैं जानता हूँ नींद क्या हमें नहीं आती है, हमें भी नींद आती है, लेकिन अपने काम को अच्छे से अंजाम देने में ही सुख है, नहीं तो बाकी सब तो बेकार ही है। तो बेटा जो था अपने पिताजी की ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा ही परेशान और बोर हो रहा था। उसे लग रहा था कि ना जाने भाई किस मनुष्य घड़ी में उसने साथ चलने के लिए हामी भर दी थी। अब पूरी रात जो है सारी ख़राब होने वाली है। अब तीनों जो थे ये बड़े आराम से इसी तरीके से बातचीत कर रहे थे, अच्छे से सब कुछ जा रहा था। लेकिन ये जो थे ना, ये उस रास्ते के बारे में जानते ही नहीं थे कि उस रास्ते पर एक भयानक जो चीज़ है उनका इंतज़ार कर रही है। जनार्दन का जो बेटा था उसे ज़ोरों से जो था लघु शंका लगी थी भाई। अब जाना ज़रूरी था, कोई चारा नहीं था। तो वो अपने पिताजी से बोलता है कि भाई ट्रक वगैरह रोक दो, मैं हल्का होकर आ जाता हूँ। तो उसके पिताजी जो थे वो कहने लगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे चक्कर में ट्रक रोका था, फिर से ट्रक रोकूँ, इस तरीके से तो जो है तय वक्त पर हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अब बेटा था और मजबूरी थी, तो इस बात के चलते जो था ना चाहते हुए भी उन्हें ट्रक रोकना पड़ता है। तो ये जो था ट्रक रुकने के बाद जो था अपने चला गया। वहाँ पर झाड़ वगैरह काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे। यहाँ ट्रक में बैठा जो जनार्दन था वो अपने जो सहायक दोस्त था उससे कहने लगा कि बेकार में तुमने इसको इतना पानी पिला दिया, अगर इतना पानी नहीं पीता ना तो इतना बार बार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको। तो यहाँ पर जो सहायक था वो बोला, अरे मेरी क्या गलती है, अब उसको पानी पीना था तो मैंने दे दिया, अब ये भी कोई गलती होती है क्या। ये दोनों जो थे अब उसका इंतज़ार करने लगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से कम 10 मिनट निकल गए। जनार्दन सोचने लगा, भाई इतनी देर किसको लगती है अब लघु शंका मिटाने में, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था, बात क्या हो गई। वो सहायक से बोलने लगा, यार जा देख के आना, पता नहीं बच्चा कहाँ रह गया है। तो अब सहायक जो था वो कहता है, अच्छा ठीक है तो चिंता मत कर, मैं देख के आता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, कहीं भटक वटक तो नहीं गया। तो ये जो था अब उसको देखने के लिए नीचे उतरता है ट्रक से, और झाड़ वगैरह बड़े बड़े खड़े थे उसमें जाता है, देखता है कि भाई कहाँ है, वो आवाज़ लगाने लगता है उसको। यहाँ पर जो सहायक था वो जनार्दन के बेटे को आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ लगाते लगाते जो था उसने क्या देखा कि उसका एक जूता जो है वहीं झाड़ में कहीं फंसा हुआ पड़ा है। ये देख वो एकदम से हैरान हो गया, भाई लड़का तो यहाँ पर है नहीं, उसका जूता, ये जूता यहाँ पर ऐसे कैसे पड़ा है, आखिर चक्कर क्या है। सहायक बड़ा घबरा गया।
अब वो दौड़ कर वापस आता है, तो उसको दौड़ते हुए घबराहट में वापस आते हुए देखकर जनार्दन भी घबरा गया। उसके साथ उसका बेटा तो था नहीं, वो परेशान हो गया। वो भी तुरंत ही ट्रक से जो था नीचे उतरा, पूछने लगा, भाई क्या बात है, ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहा है, मेरा बेटा कहाँ है? तो उसने जूता दिखाया, कहा कि भाई वहाँ पर वो तो मिला नहीं, बस उसका जूता ही जूता मिला है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। जनार्दन सोचने लगा भाई कि बच्चा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि कहीं भटक जाए। उसकी उम्र कुछ 19 साल रही होगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो वो एकदम से परेशान हो गया और वो भी जो है उसको ढूंढने के लिए वहीं यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी जो है उन्हें किसी ने आवाज़ दी। अब ये पलटते हैं तो देखते हैं कि ये तो भाई जनार्दन का बेटा ही था। उसके चेहरे पर कुछ कट्स के निशान थे। ये पहुँचे, एकदम से ही जाकर देखने लगे, भाई कैसी ये हालत हो गई। तो उसने बताया कि यहाँ पर जो है एक भयानक सी औरत रहती है, उसी ने उसका ऐसा हाल किया है। और अब वो जो औरत है वो चाहती है कि हम उसकी मदद करें, नहीं तो वो हम तीनों को एक एक करके मार देगी। तो जनार्दन जो था वो बोलता है, भाई हमें किसी की मदद नहीं करनी है, चल बेटा यहाँ से चल, निकलते हैं। तो बेटा कहता है कि नहीं पापा, उसकी मदद किए बिना हम नहीं यहाँ से जा सकते, यही यहाँ का रूल है, यही है जो है, मदद तो करनी पड़ेगी, उसका एक काम करना पड़ेगा। तो बेटे के हाथ में जो था एक पोटली थी, तो वो पोटली दिखाता है, कहता है कि ये जो पोटली है ना, यहाँ ही पास में एक कुआं है, ये पोटली उसमें डाल के आनी है। अगर हमने नहीं डाली तो वो जो औरत है वो हम तीनों को ही मार देगी। तो जो जनार्दन था वो बड़ा हैरान होता है, भाई वो औरत तो कहीं नज़र आ रही नहीं है, मेरा बेटा पागल वागल तो नहीं हो गया है क्या? जनार्दन मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक से ही उसने भी जो था उस भयानक औरत को देखा, तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। तब जो था वो मानता है और अपने बेटे की बात मान जाता है। और फिर वो तीनों जो थे उस पोटली को लेकर उस कुएं तक पहुंचते हैं, जो कि उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं था। तो जैसे ही उस पोटली को लेकर उस कुएं में फेंकते हैं, तो उन्होंने देखा कि वही औरत जो है उस कुएं से निकलकर बाहर की ओर आ रही है, और एकदम से ही जो है जनार्दन का हाथ पकड़ लेती है, और फिर अपने नाखूनों से, लंबे लंबे नाखूनों से उसके हाथ पर खरोचने लगती है। ये तीनों एकदम से घबरा गए और किसी तरीके से जो है उस औरत से हाथ छुड़ाकर ये तीनों भागे। तभी इन तीनों ने देखा कि वो भयानक सी औरत जो थी चीखते हुए जो है उस कुएं से बाहर आ जाती है, और अजीब ढंग से जो है चलते हुए जो है इनकी ओर बढ़ने लगी। वो चीखने लगी और बोलने लगी, तीनों में से आज तुम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा, तुम तीनों को मैं जान से मार दूंगी। वो औरत जो है जैसे ही इनकी ओर बढ़ने लगी, भाई ये तो फटाफट से जो अपने ट्रक में बैठे और फिर जान बचाकर वहाँ से भाग गए।